यहाँ देखेंगे 16 पावर 1/-1/5 पावर दे रखा हुआ है 5/2। तो यहाँ समझेंगे कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 पर पावर -1/5 इंटू 5/2, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 16 - 1/2। तो एक फार्मूला आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ये माइनस में दे रखा हुआ है तो आप इसको प्लस बनाने के लिए ये इन्वर्स में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 16 पर पावर -1/2 है तो आप इसको 1/16 करके आप पावर में 1/2 कर देंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इसके अनुसार तब आपका हो जाएगा 1 को आप लिख सकते हैं 1 × 1 और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है रूट में 1 × 1/4 × 4। तो ये बाहर आ जाएगा रूट से तो 1/4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूला का यूज किया है, तो ये आपको थोड़ा बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पावर यहाँ हम देखेंगे m पे पावर अगर n है, इसके ऊपर पावर अगर y है तो ये हो जाता है m(n)y। इसका सिंपल मतलब है कि इन दोनों का यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी m पे पावर -n है तो ये माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको अपान में 1 मान करके, तो 1 ऊपर हो जाएगा m नीचे हो जाएगा, तो फिर पावर जो है यहाँ पर ये प्लस में n बन जाएगा। तो बस इतना ही फार्मूला का यहाँ पर यूज किया गया है, इसमें सिर्फ इतना ही। यहाँ हम समझेंगे कि रूट यहाँ पर देखेंगे अंदर रूट में यहाँ पर 5 दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर समझेंगे, मान लीजिए कोई करड़ी में यहाँ पर 5n दे रखा है और यहाँ पर y दे रखा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि y पर पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पर रूट में 4 दे रखा है, तो यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं लिखा रहता तो इसको 2 माना जाता है। तो इस हिसाब से ये रूट में क्या हो जाएगा 2 × 2। तो यहाँ पर 2 होने के नाते 2 का जोड़ा बनाया जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 2 पर पावर 2 और फिर इसके ऊपर पावर ये 2 होने के नाते 1/2। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि 2 पर पावर 2 पहले से हो गया ये, और फिर ये 1/2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के 2 पर पावर 1 दैट इज 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला थोड़ी सी आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी फार्मूला का हम यूज करके इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे इस फार्मूला का यूज करके समझते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 32 हो गया, 32 पर पावर कितना दे रखा हुआ है यहाँ पर ये -3, और यहाँ पर पावर जो दे रखा हुआ है इसको हम ब्रैकेट में करके यहाँ पर लिख सकते हैं 1/5। और आगे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि 32 को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 32 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 35, 30, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 2 पर पावर में 5 32 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये जो लिखा गया हुआ है यहाँ पर 32 का मतलब आप लिखेंगे 2 पर पावर 5।
तो इसके ऊपर पावर भी कितना है ये वाला -3 हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर पावर कितना है ये आपका 1/5 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ऊपर का ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2⁵ इंटू 3 इंटू 1/5, ये माइनस में है तो आगे लिख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हो 2⁻−3। अब ये 2⁻−3 होने के नाते आप इसको 2 को इन्वर्स में कर देंगे, 1/2 पर पावर क्या हो जाएगा 3। अब इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 1/8 हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 दे रखा हुआ है, इसका मतलब 3 4 3 पावर यहाँ पर दे रखा हुआ है -2। अब ये 3 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पावर में कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 के रूप में। अब समझेंगे कि ये आपका 3 4 3 इसका जो आपका फैक्टर हो जाएगा 7 का 7 49 7 7 7 1, इसका मतलब 7/3। तो आप इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 7/3, यानी 343 के जगह पर लिख सकते हैं 7/3 पे पावर यहाँ बन जाएगा आपका -2, और फिर इसके ऊपर पावर आपका हो जाएगा 1/3। तो अब आप कह सकते हैं कि ये आपका जितना भी पावर है वो सभी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं 7/3 इंटू -2 इंटू 1/3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 7 पर पावर क्या हो जाएगा -2, तो माइनस होने के नाते प्लस करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, पावर यहाँ 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/49। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ से जो इसका आंसर है 1/49। यहाँ हम लोग समझते हैं 0.001 पर पावर 1/3। तो अब सबसे पहले आप समझेंगे कि 0.001 का क्या मतलब है। तो आप इसके नीचे आप अपान में 1 लिखेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों की तरफ। तो यहाँ पर 3 0 मल्टीप्लाई होने के कारण वहाँ पर ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आपका ये 100,000 आ जाएगा। तो इसका सिंपल मतलब है कि 0.001 का मतलब हो जाएगा 1/1000 पावर 1/3। आप कहीं ना कहीं आप ये बात समझ गए होंगे कि 1 को आप लिख सकते हैं 1/3 और नीचे 1000 को लिख सकते हैं 10/3। तो इस पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1/3। तो अब आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1/10 ऊपर इसका भी 3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर ये, और फिर इसके ऊपर पावर जो आ जाएगा 1/3। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/10 पर पावर 3 दे रखा हुआ है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर ये 1/3 का। तो कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/10। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1/10। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये 8 पर पावर 1/3 27 पर पावर 1/3 को पहले अच्छे से समझना होगा, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 पर पावर 1/3 का क्या मतलब है। 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और फिर पावर क्या लिखा हुआ 1/3। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो ठीक उसी प्रकार 27 पर पावर 1/3 का मतलब हो जाएगा 3 पर पावर 3 पर पावर 1/3। तो कैंसिल हो जाएगा 3 पर पावर 1/3। ये कैंसिल हो जाने के कारण इसका आंसर यहाँ पर ये 2 है, इसका आंसर यहाँ पर ये 3 है।
मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा कंप्लीटली ब्रैकेट में 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर में क्या यहाँ पर है, इसका मतलब 2 है और फिर प्लस यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा 3। इसके ऊपर पावर कितना है 3 और फिर कंप्लीट पावर कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू 5 पर पावर 3 1/4। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ पर देखिएगा एक बार यहाँ पर 5 3 है, 5 3 बार है, यहाँ पर 5 1 बार है, तो दोनों एडजस्ट होकर के 5 यहाँ पर ये 4 बार हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब है कि अगर 5 पर पावर 4 है और यहाँ पर पावर 1/4 है, तो यहाँ पर 5 पर पावर 4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि इसका आंसर यहाँ से ये 5 आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर दे रखा हुआ है √2 अपान 5 पर पावर 8 इंटू ये 5 ऊपर हो जाएगा, √2 पर पावर ये बन जाएगा 13। अगर आप कंप्लीट होल स्क्वायर में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं √2 पर पावर 8 इंटू 5 पर पावर 13। यहाँ लिख सकते हैं 5 पर पावर 8 इंटू √2 पर पावर 13। तो अब आप देखेंगे √2 ऊपर 8 की तरफ है, यहाँ पर इसको आप ऊपर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं √2 पर पावर कितना है, यहाँ पर ये 8 है और नीचे की तरफ माइनस में जाएगा, यहाँ पर ही तो -13 हो जाएगा। फिर इंटू 5 पर पावर 13, अब ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो 8 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझेंगे यहाँ पर √2 पर पावर यहाँ बन जाएगा आपका ये माइनस में, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा इंटू 5 पर पावर ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका ये 5 हो जाएगा। ये माइनस होने के नाते ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5 पर पावर 5 अपान √2 पर पावर 5 आया ना। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 5 को आप लिखेंगे 5 बार क्योंकि पावर में 5 है, और √2 को भी लिखेंगे आप 5 बार क्योंकि पावर यहाँ पर ये 5 है। ठीक है, तो अब आप समझेंगे यहाँ पर कि 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, ये भी हो जाएगा 25 और ये आपका मल्टीप्लाई हो जाने के बाद हो जाएगा 62 और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 और यहाँ बचा √2। इसका सिंपल मतलब है कि ऊपर यहाँ पर बच गया 625 इंटू 5 और नीचे बच जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4 इंटू √2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 2 20 12 1 कैरी, 5 6 जा 31 हो जाएगा अपान 4√2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। ये थोड़ा सा आसान है, मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पर तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये 8 बार है, यहाँ पर ये जो है 8 बार है, ये भी 8 बार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 बार है, ये भी 13 बार है। इसके बाद ये कैंसिल आउट होकर के कुछ इतना बच जाएंगे। फिर इसको मैंने ये माइनस होने के नाते में इसको नीचे की तरफ कर दिया है। इसके बाद फिर इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 बार, इतना आ गया, आंसर मेरा आ जाता है। ठीक है, आसान है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि -1 है, यहाँ पर +2 है, तो इसका मतलब ये 5 पर पावर -1 को नीचे कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर 1 ऐड होकर 3 बन जाएगा। ये माइनस में 4 नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पर देखिए प्लस में ये माइनस में, ये सब चीज़ें ध्यान देते रहना है आपको। इसका मतलब यहाँ पर इसको अगर इसको नीचे अगर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो -4 ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब ये पावर में ऐड होकर के 7 पर पावर ये आपका हो जाएगा 6, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 5 पर पावर आपका हो जाएगा ये 3।
इसके ऊपर जो पावर जो दे रखा हुआ है 7/2, ध्यान देते रहना है। यहाँ पर देखेंगे ये 7 वाला अगर ऊपर 5 अगर ऊपर जाएगा माइनस में तो प्लस बन जाएगा, तो ये इसके साथ ऐड होकर 8 बन जाएगा, यानी 7 पर पावर 8 बन जाएगा। और नीचे की तरफ ये भी आएगा तो 5 पर पावर 5 बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर पावर जो दे रखा है माइनस में तो -5/2। अगर इसको प्लस बनाना है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान देते रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 पर पावर 6, अभी देखिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है 7/2 इसका भी है और इसका भी है, तो दोनों आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब ये अंदर की तरफ इसके साथ जाएगा तो 7 पर हो जाएगा आपका ये 6 × 7/2, फिर अपान ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 पर पावर 3 पहले से है तो 7/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इंटू में। अब ये माइनस होने के नाते ये 5 ऊपर लिख दे रहे हैं, 5 पर पावर 5 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2, पावर की बात है। यहाँ पर लिखेंगे 7 पर पावर 8 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर ये 5/2, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखेंगे कि ये अब ये नीचे की तरफ यहाँ पर 7 वाला है, ये यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 5 का ऊपर यहाँ पर ये नीचे की तरफ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम समझते हैं ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 पर पावर 21 हो जाएगा। नीचे की तरफ ये कटेगा नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 21/2, ठीक है, इंटू। अब यहाँ देखिए ये भी कैंसिल नहीं होगा तो 25/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके साथ कैंसिल होकर के 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, तो 7 पर पावर क्या बन जाएगा यहाँ पर ये 20। तो अब ये ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 पर पावर माइनस हो जाएगा, 7 पर पावर 21 -20, और फिर ये इसके साथ माइनस हो जाएगा इंटू में, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा तो 5 पर पावर 25/2 पहले से है और ये माइनस हो जाएगा -21/2। ध्यान रहे, आपको समझना है सब बातें। 7 पर पावर 21 - 20 = 1 इंटू ये आप माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका ऊपर में बेस 2 हो जाएगा नीचे, और इसके बाद 25 इंटू -21 = यहाँ हो जाएगा 4/2, आइए कैंसिल होकर के 2 बन जाएगा। इसका मतलब आप सीधे लिख सकते हैं 7 × 5 पर पावर 2, आइए आपका हो जाएगा 7 × 25, और 25 का अगर 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/25 मतलब 5, और ये आपका हो जाएगा 3 कैरी 17, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो ये कहाँ से कैसे सॉल्व होता है आपको बहुत आसानी से समझाया जा चुका हुआ है, ये हमारा आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप समझेंगे 64 दे रखा हुआ है तीनों ऑप्शन में। तो सबसे पहले आप समझेंगे 64 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो 64 = 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 = 64, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 पर पावर 6 है ना। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 2 = 64 है ना। इसका मतलब 62 मतलब कितना बार में आ रहा है, 6 बार मल्टीप्लाई करने पर। तो जहाँ पर 64 है वहाँ पर हम 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक हम आ चुके हैं। इसका मतलब 64 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर जो पावर है -1/3 है ना। इसके ऊपर लिख सकते हैं 2 पर पावर में 6, या फिर इसके ऊपर पावर हो जाएगा 1/3 माइनस 2 पर पावर 6, ऊपर पावर हो जाएगा 2/3 ब्रैकेट बंद है ना। अब देखेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पर पावर 6 इंटू माइनस में 1/2 है, सॉरी 3 है, यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 6 इंटू 1/3 हो जाएगा, माइनस 2 पर पावर 6 इंटू 2/3 हो जाएगा। यहाँ इसको कट कर देंगे 2 बार, तो इसका मतलब 2 पर पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कट कर देंगे तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको कट कर देंगे तो 2 पर पावर यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब आगे की तरफ यहाँ देखेंगे
ये 2 पर पावर -2 का मतलब होता है 1/2 पर पावर 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर में क्या है यहाँ पर ये 4 हो जाएगा माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 का मतलब 2 पर पावर 4 का क्या मतलब है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 16 आया ना। अब हम समझेंगे इसको आप लिख सकते हैं 1/4 और यहाँ देखेंगे ये आपका हो जाएगा 4 - 16 एक माइनस होने के बाद यहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ आप लिख सकते हैं 1/4 इंटू ये आपका घट जाएगा तो माइनस आपका ये 12 हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में इसका मतलब आप लिख सकते हैं -3। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि इसका आंसर आपका आ जाएगा -3। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 पर पावर यहाँ देखिए 3 दे रखा हुआ है इसका सिंपल मतलब 1 ही होगा। 2 पर पावर 3 देने का मतलब हो जाएगा 2 × 2 × 2 इसका मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 3 पर पावर 3 हो जाएगा तो 3 पर पावर 3 का मतलब हो जाएगा 3 × 3 × 3 तो ये हो जाएगा आपका ये 9 9 2 जा 3 जा 27। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसका मतलब है 1 प्लस इसका मतलब है यहाँ पर ये 8 इसका यहाँ मतलब हो जाएगा 27 पर पावर कितना बन जाएगा 1/2 हाँ है ना। तो अब आप इसको सभी को आप ऐड करिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 या आपका हो जाएगा 36 यानी 36 पर पावर 1/2 हाँ है ना। अब 36 को क्या लिख सकते हैं 36 को लिख सकते हैं आप 6 × 6 पर पावर 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे 6 कितना बार है 2 बार है तो 6 यहाँ पर जब 2 बार तो 6 पावर 2 लिख देंगे फिर पावर क्या बन जाएगा 1/2 यानी अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 पर पावर क्या हो जाएगा 2 × 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा क्या बन जाएगा 2 इसका मतलब 6 पर पावर 1 दैट इज 6 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है। चलिए यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर x पर पावर a - b ऐक्य ब्रैकेट में पावर a + b दे रखा हुआ है यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि a - b और इसके बाद फिर a + b का मल्टीप्लाई करते ही आपका आ जाएगा a² - b² हाँ या ना। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों पर पावर आ जाएगा x पर पावर a² - ये b² इंटू अब इस पर अगर मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो x पर पावर b² - c² आ जाएगा फिर इंटू x पर पावर c यहाँ पर हो जाएगा c² - ये a²। ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि x पर ये भी बेस सब सेम है तो बेस सेम होने के नाते पावर सब क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा यानी x पर पावर a² - b² प्लस b² - c² प्लस c² - a²। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए माइनस में ये है ये प्लस है क्या आ जाएगा ख़त्म हो जाएगा ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा तो x पर पावर क्या बचेगा 0 और जब किसी नंबर पर पावर 0 होता है इसका मान क्या आता है 1 हाँ या ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए बहुत आसान क्वेश्चन है तो इसमें सिर्फ इतना ही है। ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा हुआ है कि 3 पर पावर a और फिर अपान 3 पर पावर b अगर कोई भी नंबर पर पावर मान लीजिए यहाँ पर कोई a है a पर पावर n दे रखा है और नीचे की तरफ मान लीजिए दे रखा है a पर पावर में m तो इसका सिंपल मतलब है a पर पावर में n - m जो पावर जो ऊपर होता है वो उसमें से आपको नीचे वाला क्या करना माइनस करना है ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 3 पर पावर a - b इसके ऊपर पावर कितना दे रखा है यहाँ पर ये a + ये b ठीक वैसे ही यहाँ पर दे रखा है 3 पर पावर b - c फिर इसके ऊपर पावर दे रखा है b + c हाँ या ना फिर इंटू 3 पर पावर यहाँ दे रखा है c - a फिर इसके ऊपर पावर दे रखा हुआ c + ये a। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे वही पीछे वाला न्यूमेरिकल जो दे रखा हुआ है 3 पर पावर a² - b² इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 3 पर पावर b² - c² इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 पर पावर c - a² b c² - a² ये आपका आ जाएगा। तो अब देखिए बेस सब में सेम है अब पावर अलग अलग है तो जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा a² - b² प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब पावर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो यहाँ देखेंगे खत्म हो जाएगा, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, 3 पे पावर क्या आ जाएगा 0। अब किसी भी नंबर पर पास 0 होता है तो इसका मान क्या होता है 1। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। वैसे भी हमको ये प्रूव करना था, ठीक है, 1 आ चुका है। आज हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दे रखा हुआ है 27 पर पावर x है। अगर आप 27 को कन्वर्ट करोगे तो 27 को आप लिख सकते हो 3 पर पावर 3, ठीक है। तो आप जहाँ पर 27 है वहाँ पर 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 पर पावर 3 हो जाएगा 27। फिर इसके ऊपर पावर यहाँ पर दे रखा हुआ है x इक्वल टू 9 को आप लिख सकते हो 3 पर पावर 2 अपान 3 पर पावर x है। अब आप समझेंगे यहाँ पर कि 3 पर ये आपका 3 पावर में है, ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आपके तरफ हो जाएगा 3x इक्वल टू, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 पर पावर 2 माइनस x। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 3x माइनस 3x इक्वल टू 2 माइनस x। अब ये इधर साइड आ करके x माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस x इक्वल टू 2। तो यहाँ ऐड होकर के 4x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2/4, इसका मतलब 1/2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर x का जो मान है 1/2 निकल के आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम समझते हैं कि 5 यहाँ पर दे रखा हुआ 2 पर पावर 5x डिवाइड यहाँ पर है, तो आप डिवाइड में इसका मतलब आप नीचे की तरफ कर सकते हैं 2 पर पावर x है ना इक्वल टू। यहाँ पर देखेंगे 2 पर पावर 20 है, तो इसके ऊपर जो पावर आपका आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 5 दे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये आपका देखिए बेस सेम होने के नाते पावर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2 पर पावर 5x माइनस x इक्वल टू 2 पर पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 1/5। तो ये कैंसिल आउट होकर के 4 आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आप इसको घटा करके आप लिख सकते हैं 4x। 2 पर पावर यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। तो अगर यहाँ बेस सेम है तो पावर भी सेम माना जाएगा। इसका मतलब 4x इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4/4 कैंसिल आउट होकर के यहाँ पर आपका ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का जो मान है वो आपका 1 आकर निकल के आ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर है। यहाँ पर देखेंगे पावर यहाँ पर ये 2 है, 3 भी है और 4 भी है। तो 2 पर पावर आपका 3 इंटू 4 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 और ये x भी है तो पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में x हो जाएगा। तो बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 इंटू 4 इक्वल टू 2x हो जाता है। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए 2 उधर आ जाएगा। तो 3 इंटू 4 पहले से है और यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के नाते 2 उधर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। ये कैंसिल होने के नाते x इक्वल टू यहाँ पर 3 2 6 हो जाता है, यानी x का मान यहाँ पर ये 6 निकल करके आ जाता है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ समझते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा हुआ है 3 पर पावर 5 पर पावर x है इंटू 5/3 पर पावर यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ दे रखा हुआ है 20, यहाँ पर 125 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 नीचे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3। इसका सिंपल मतलब है कि 5 पर पावर 3 अब 3 पर पावर 3, और आप इसको दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 पर पावर में ये 3। तो अब आप इन सबकी जगह पर आप दोनों की जगह पर आप ये इतनी बातें लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ पर ये 3/5 है, यहाँ पर 5/3 है। इसको भी आप
5/3 बना लीजिए। तो जैसे ही 5/3 बनाएंगे तो ये जो पावर है वो आपका माइनस में यक्स हो जाएगा, इंटू 5/3 का पावर यहाँ हो जाएगा 2/x, सॉरी 2x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 5/3 पर पावर 2। तो अब हम देखेंगे 5/3 पर पावर में यहाँ पर इसके साथ ऐड कर देंगे दोनों, तो -x प्लस यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 5/3 पर पावर में 2। तो जैसे यहाँ पर ऐड होगा ये, तो 5/3 को जैसे पावर ऐड करेंगे तो ये आपका 2x है, प्लस में है, ये माइनस में घट करके एक बार x बच जाएगा, वो भी प्लस में, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 5/3 पावर में 2। जब ये बेस समान है तो पावर भी क्या माना जाएगा, समान हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 निकल करके आ जाता है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ हम लोग समझेंगे कि 5 पर पावर x-2 इंटू 3 पर पावर 2x-3 इक्वल टू 135 दे रखा है। तो सबसे पहले आप 135 को फैक्टर करेंगे तो यहाँ देखेंगे 5 2 या 12, 3 कैरी 35, 5 से 35 हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 या 9, 3 1 जा 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका मतलब ये 35 का जो फैक्टर आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 पर पावर x-2 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू x-3 इक्वल टू, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 5 पर पावर 1 इंटू, और 3 कितना बार है, 3 बार है, तो लिख सकते हैं 3 पर पावर 3। तो जब हम पावर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से निकल के आता है इसका पावर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि 2x है, यानी इसका पावर जो है यहाँ पे, इसका पावर यहाँ पर ये सेम है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा, यानी x-2, यानी पावर इसका हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो x-2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप x का जब मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इधर जाएगा +2 हो जाएगा, 1 + 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से आप x का जब मान निकालेंगे तो ये आपका 3 आ जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आप चाहेंगे तो 3 का भी पावर इक्वल कर सकते हैं, यानी ये जो मान है 3 का पावर, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो 2x-3 इक्वल टू 3, तो ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू 3 पहले से है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि x इक्वल टू 6/2 कैंसिल होकर के 3 आ गया। अब आप यहाँ से x का मान भी यहाँ से 3 निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले आप फैक्टर क्या करना, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1250। सबसे पहले हम इसको फैक्टर करते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 6 2 5 5 1 2 5 5 2 5 5 5, यहाँ हो जाएगा आपका ये 1। यानी आप देखेंगे 5 यहाँ पर 4 बार है और 2 यहाँ पर 1 बार है। तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 2 3 4, यानी 4 बार। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर x-7 इंटू 5 पर पावर x-4। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसका जब कंपेयर इसके साथ करेंगे तो ये पावर सेम इसके साथ हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, x-7 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इक्वल टू में 1 प्लस ये 7 निकल के 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये x का मान 8 है ना। ये आपको बात समझ में आ चुका होगा। ठीक वैसे ही जब हम इसका कंपेयर करेंगे 5 के पावर को, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x-4 इक्वल टू 4, और ये यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस ये 4, यानी x इक्वल टू यहाँ से भी 8 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ से बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। अब इसके ऊपर जब रूट में जो यहाँ पर बना रखा है यहाँ पर 3, तो इसको आप पावर बना करके 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर में 1/3। अब यहाँ पर पहले से ही एक बड़ा में क्या लिखा हुआ है, 2x + 1/2 = यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। 32 को पावर क्या लिख सकते हैं, 32 को पावर के रूप में, तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसका मतलब 2 × 4 × 8 × 16 × 32, कितना बार, 2 5 बार, यानी 32 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। तो ये ऊपर भी चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 पर पावर -5। अब आप देखेंगे यहाँ पर सब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर का, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 × 1/3 × 2x + ये 1/2 = 2 पर पावर -5। अब ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका बच गया यहाँ पर 2 पर पावर 2x + ये 1/3 बच गया। फिर यहाँ पर 2 पर पावर -5 बच गया। जब भी अगर बेस सेम होगा तो पावर भी सेम माना जाता है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2x + ये 1/3 = -5 लिख सकते हैं, -5। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं 2x + ये 1 = -15। ये इधर आएगा तो माइनस ये भी हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x = -15 - 1 दैट इज -16। ठीक है, यानी x = हो जाएगा -16/2 दैट इज -8। यानी मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ से इसका जो आंसर आता है x = -8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखेंगे 5 पर पावर 2x + 3 दे रखा है = 1 दे रखा है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 5 है तो इसको भी 5 बेस में बना देते हैं। तो यहाँ देखेंगे 5 पर पावर 2x + 3 है तो 1 की पावर बेस कुछ भी हो, पावर 0 होता है तो हमारा इसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं। जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है, सेम माना जाएगा। तो 2x + 3 = 0 हो जाएगा। तो 2x = -3, तो x = हो जाएगा -3/2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ से x का जो मान निकल के आता है -3/2 आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही। आइए हम लोग समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्यों हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 13 पर पावर रूट में x दे रखा हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करके समझेंगे तो यहाँ रखिएगा 4 पर पावर 4 का मतलब हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 4 यहाँ पर 16, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं 256 माइनस। यहाँ पर देखेंगे 3 पर पावर 4 दे रखा हुआ है। 3 पर पावर 4 का मतलब होता है 3 × 3 × 3 × 3। तो ये बन जाएगा 9, ये भी बन जाएगा 9 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। यानी इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं 81 है। और ये माइनस में यहाँ पर दे रखा है 6 है ना। तो अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 13 पर पावर यहाँ पर रूट में दे रखा है x = यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 256 हो जाएगा माइनस इन दोनों को ऐड करने के बाद 87 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 13 पर पावर रूट x = ये माइनस करने के बाद आपका हो जाएगा 9, ये आपका 4 14 1 8 माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 6, यहाँ पर बचा 1। अब आप इसको लिख सकते हैं 13 पर पावर में रूट में x = इसको लिख सकते हैं 13 पर पावर 2, क्योंकि यहाँ पर ये 13 × 13 होता है 2 बार में, यानी 13 पर पावर 2। अब हमने समझते हैं यहाँ पर कि
13 यहाँ पर देखिए आ चुका हुआ है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है, सेम हो जाता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट में यक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका यक्स बन जाएगा और यहाँ पर ये 4 बन जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा यक्स का मान 4 निकल के आ जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 4। आइए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर दे रखा हुआ है कि 3/5 पावर, ये जो रूट में है इसको आप लिख सकते हैं 1/2 और ये बाहर की तरफ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा यक्स प्लस ये 1। इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5 25 × 5 125। इसको लिख सकते हैं 3 × 3 9 और 9 3 या 27। इसका सिंपल मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं 3/5 पर पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होते ही यक्स प्लस 1/2 बन जाएगा इक्वल टू। अब इसको ध्यान में रखिएगा कि 3 जो है नीचे है, यहाँ पर रखिए 5 ऊपर है, 3 बार है, ये भी 3 बार है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 को ऊपर कर दीजिए, आप 5 को नीचे कर दीजिए और यहाँ पर पावर 3 है तो इसको -3 लीजिए। क्यों? क्योंकि आप इंटरचेंज किए हैं, नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे, इसीलिए आप क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे। तो जब ये बेस सेम हो जाएगा, मैंने ऊपर नीचे इसलिए किया है ताकि बेस सेम हो जाए। अगर जब बेस सेम हो जाएगा तो तुरंत आपका जो पावर हो आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि यक्स प्लस 1/2 इक्वल टू -3। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यक्स प्लस 1 इक्वल टू -3 × 2, यानी ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 इक्वल टू -6। ये भी इधर आ जाएगा तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा -6 - 1 दैट इज -7। यानी यहाँ से आपका ये निकल के आ जाता है यक्स का मान यक्स इक्वल टू -7 आंसर है। आज हम लोग समझते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि यक्स का मान ये इतना दे रखा हुआ और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद ये 6 आता है कि नहीं आता है। तो हमको क्या करना है, यक्स का जो मान है 2/1/3 प्लस 2/2/3, ये यक्स का मान हम लोग इस वाले में रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x/3 -6 यक्स दे रखा हुआ है। तो x/3 का मतलब क्या होगा, 2/1/3 प्लस 2/2/3 पावर यहाँ पर दे रखा हुआ है 3 -6 बराबर यक्स का मान है 2/1/3 प्लस नहीं यहाँ प्लस 2/2/3 दे रखा हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे, देखेंगे 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतने को सॉल्व करने के लिए a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यानी इसका मतलब a + b का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, a³ + b³ प्लस 3ab कोष्टक में a + b का फार्मूला यहाँ पर ये लग जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि ये पूरा ये हमारा क्या है, ये a है, ये पूरा a है और ये पूरा क्या है, b है। तो इस फार्मूला में हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो a का क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, 2/1/3 पर पावर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये 3 फार्मूला पर। b का मान क्या है, यानी हो जाएगा 2/2/3 पर पावर 3, फिर प्लस 3 × a का मान कितना है 2/1/3 इंटू b का मान कितना है 2/2/3, फिर ब्रैकेट में a का मान कितना है 2/1/3 प्लस b पर पावर कितना हो जाएगा 2/3। अब ये यहाँ पर जो दे रखा हुआ ये इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं -6 पर पावर ब्रैकेट में 2/1/3 प्लस 2/2/3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, इसका मतलब 2/1/3 इंटू में 3 ये कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये 2 बन जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा 2/2, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे, पावर जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 3 × 2/1/3 प्लस 2/3 इंटू में यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ये 2/1/3 प्लस 2/2/3 ब्रैकेट में -6 ब्रैकेट में 2/1/3 प्लस 2/3/2/3
ठीक है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि ये आपका हो जाएगा प्लस में, यहाँ तक तो 4 हो चुका है। यहाँ देखेंगे आप ऊपर यहाँ पर 3 बन गया, इसका मतलब 3 पर पावर 2 पर पावर यहाँ बन जाएगा 3 इंटू 2 पर पावर बन जाएगा 3/3, कैंसिल आउट होकर के 1। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे 6 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3 ब्रैकेट में माइनस 6 पर पावर 2 पर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3, हाँ ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे ऐड हो जाने पर बाद 6 आ जाएगा, और ये देखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर पावर 1 होने के नाते ये पूरा 2 ही रहेगा, तो 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3, फिर यहाँ रखेंगे माइनस 6 पर पावर 2 पर पावर 1/3 प्लस 2 पर पावर 2/3। देखेंगे ये तो माइनस में, ये तो प्लस में तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल ये 6। इसका मतलब आप ये देखेंगे इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये 6 मौजूद है, तो हम इसको यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 6 ये आ चुका है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इससे यहाँ से यक्ष का मान निकाल करके यहाँ रखेंगे तो हमको इसका मान यहाँ से ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि यक्ष का मान निकलेगा कैसे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 पर पावर यक्ष प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 पर पावर यक्ष। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर लाएंगे, तो हो जाएगा 9 पर पावर यक्ष प्लस 2 माइनस 9 पर पावर यक्ष इक्वल टू 240, आया ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस में है, तो इसका मतलब ये 9 इसके साथ 2 में मल्टीप्लाई भी है, तो यक्ष पर पावर 9 पर पावर यक्ष इंटू 9 पर पावर 2 इसको आप लिख सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 9 पर पावर यक्ष इक्वल टू 240। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 9 पर पावर यक्ष क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 9 पर पावर 2 माइनस ये 1 इक्वल टू 240, हाँ या ना। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 9 पर पावर यक्ष जो कॉमन रहने दीजिए, यहाँ पर जाएगा 81 माइनस 1 इक्वल टू 240, हाँ या ना। तो अब आप देखेंगे 9 ये पावर यक्ष इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 80 में से एक, यहाँ पर बच जाएगा 80 और फिर बराबर बन जाएगा 240। तो यहाँ से 9 पर पावर यक्ष निकालने के लिए इक्वल टू 240 बट्टे ये इधर आएगा, गुणा के फॉर्म में है, तो ये 80 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से इसको काट देंगे तो आपका यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब 9 पर पावर ये यक्ष इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 पर पावर स्क्वायर पर पावर ये जाएगा यक्ष इक्वल टू 3। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर में 2 यक्ष इक्वल टू 3 पर पावर में 1। अब ये बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि 2 यक्ष इक्वल टू 1, और आप यहाँ से यक्ष का मान निकाल सकते हो 1/2, यानी यक्ष का मान अब यहाँ से निकल के आ जाता है 1/2, और यही यक्ष का मान 1/2 यहाँ पर रख देंगे, यानी यहाँ पर हो चुका है यक्ष इंटू 1/2 पावर 1/2, हाँ या ना। तो ये कैंसिल होकर के 4 हो गया, और आप 4 इन पावर 1/2 दे रखा हुआ है। 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 पर पावर 2 1/2, इसका मतलब 2 पर पावर ये आप लिख सकते हो 2 इंटू 1/2, और ये कैंसिल होकर क्या आ जाता है 2, यानी अब हम मान सकते हैं कि इसका आंसर आपका ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिनल आंसर 2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही। यहाँ से हम लोग यक्ष का मान निकाल करके इसमें हम लोग रखेंगे तो ही हमको यहाँ का वैल्यू निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यक्ष का मान निकलेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि यक्ष पर पावर 3 पर पावर यक्ष प्लस 1 इक्वल टू 9 पर पावर यक्ष माइनस 2 दे रखा है। तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि इसको भी आप 3 को जो है रूप में लिख दिए। तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 पर पावर स्क्वायर, इसके ऊपर पावर जो हो जाएगा यक्ष माइनस 2 इक्वल टू यक्ष पर पावर 3 पर पावर यक्ष प्लस 1, ठीक है ना। अब आप देखेंगे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 पर पावर यक्ष प्लस 1 इक्वल टू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 यक्ष माइनस में 4। जब यहाँ पर ये बेस सेम हो जाएगा तो यानी पावर भी क्या हो जाएगा, सेम माना जाएगा। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यक्ष प्लस 1 इक्वल टू
2x प्लस माइनस 4, ठीक है। तो अब ये यक्स इधर आके घट जाएगा, तो 2x में से एक यक्स घट जाएगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि 1 प्लस ये 4, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा आपका ये यक्स, यानी यहाँ से यक्स का मान आपका निकल के आता है 5, है ना। यानी यक्स का मान 5 निकल के आता है। तो अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं कि यक्स का मान 5 है, यानी आपका हो जाएगा 2 पर पावर 1 प्लस ये 5, डेट इज 2 पर पावर 6 हो जाएगा। और 2 पर पावर 6 का जो मान होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप इसको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 1664, यानी 64 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यानी हम उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ये 64। यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ से हम यक्स का मान और यहाँ से हम वाई का मान निकाल करके इसमें जैसे ही रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यक्स का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 पर पावर 4x इक्वल टू 81 पर पावर आपका -1 दे रखा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि 81 को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको आप कन्वर्ट करेंगे कि 81 इक्वल टू 3 3 या 9, 9 3 या 27 और 27 3 या आपका 81 हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब है कि 81 को 3 पर पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 81 को अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी इसके जगह पर हम क्या करते हैं 3 पर पावर 4x इक्वल टू, यानी 81 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4, ठीक है। पावर क्या ऊपर है माइनस में 1। अब आप देखेंगे कि 4x 3 पर पावर 4x इक्वल टू 3 पर पावर -4 यहाँ से निकल के आ जाता है। तो अब आप देखेंगे कि ये बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम होगा। तो 4x इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -4/4, यानी x इक्वल टू आपका ये -1 आ जाता है। यानी इस वाले से आप x इक्वल टू -1 निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा -1। अब आप देखेंगे y का मान कैसे निकलेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 पर पावर 1/y, ठीक है, इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 0.0001, ठीक है। अब आप देखेंगे 10 पर पावर 1/y इक्वल टू, इसको आप देखिएगा, इसको आप अपान 1 मानेंगे तो ऊपर नीचे आप 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट नंबर है, इसलिए। तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और नीचे आपका 10,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप लिखेंगे क्या इसको कि 10 पर पावर 1/y इक्वल टू, इसको आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी 10 पर पावर इसको आप 4 लिख सकते हैं। अब भी ऊपर गया है तो माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो 1/y इक्वल टू माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4। अब आप देखेंगे y इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो -1/4 इक्वल टू y, यानी y का जो मान आ जाएगा -1/4 निकल के आ जाता है। अब यही y का मान -1/4 और x का मान 1 यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। कहाँ पर रखना है 2 रखना है आपको, ये 2 पर पावर -x प्लस 4 इंटू y में, ठीक है। आपको यहाँ पर रख देना है, यानी 2 पर पावर -x की जगह पर क्या रखेंगे -1 प्लस 4 इंटू y की जगह पर क्या रख देंगे, सॉरी ये पावर ही है, हमको ये नीचे नहीं लिखना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 पर पावर -x की जगह पर -1 और फिर प्लस 4 इंटू y की जगह पर -1/4, हाँ है ना। तो अब आप देखेंगे 2 पर पावर -1 हो जाएगा, फिर प्लस ये कैंसिल आउट होकर के 1 मतलब -1 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे 2 पर पावर 1 - 1 इक्वल टू 2 पर पावर 0। अब किसी नंबर पर पावर अगर 0 हो जाता है तो इसको आप बोल देंगे 1, यानी इसका मान आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 1, ये इसका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि इसका यहाँ से x का मान निकाले, यहाँ से y का मान निकाले और जैसे यहाँ पर रखे हैं तो इसका मान क्या आ जाता है 1।
मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है।